सीताराम दोस्त, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। ये एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे डिस्कवर हुआ था, किसने किया था, एंड इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या क्या है। Robert Boyle prepared hydrogen gas in 1672, but he didn't establish it as an element as he didn't knew it. देखो, स्टार्टिंग में पहले क्या चीज़ हुई कि जो रॉबर्ट बॉयल जो थे, ये इन्होंने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया 1672 में। इन्होंने हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर किया, मगर उनको ये नहीं पता था कि हाँ ये कोई एलिमेंट है, ये क्या है, तो इसलिए इन्होंने इसको एलिमेंट घोषित नहीं किया। ठीक है, ये बना के छोड़ चुके थे, बट इस चीज़ को, इस मटेरियल पे, इस हाइड्रोजन चीज़ पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर बना जो था वो इनके द्वारा बना था। फिर आते हैं तुम्हारे हेनरी कैवेंडिश, डिस्कवर हाइड्रोजन इन 1766 बाय एस्टैब्लिशिंग इट एज एन एलिमेंट। देखो, प्रिपेयर किसने किया? रॉबर्ट बॉयले ने किया था, बट इन्होंने क्या है, इसको इस्टेब्लिश नहीं किया था एलिमेंट के नाम से ना। फिर यहाँ पे मौका किसको मिल गया? हेनरी कैवेंडिश को। हेनरी कैवेंडिश जो थे, इन्होंने हाइड्रोजन, देखो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हाइड्रोजन से मैच हुई होगी, या जो भी चीज़ उन्होंने देखकर हाइड्रोजन को एलिमेंट एज अ एलिमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। तो 1776 में तो हेनरी कैवेंडिश जो थे, इन्होंने हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी, बट प्रिपेयर इन्होंने नहीं किया था। प्रिपेयर ये ऑलरेडी था रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन आयरन मेटल। ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन था वो कैसे बना था, किसने बनाया था? पहले याद रखना, रॉबर्ट बॉयल ने बनाया था, मगर कैसे बनाया था? बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन आयरन मेटल। एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, इसका जो रिएक्शन है वो आयरन मेटल पे कराया। नॉर्मल जो आयरन मेटल होता है, इस पे इन्होंने इसका रिएक्शन, एक्शन जो भी था वो करवाया, और इनको एज अ रिजल्ट क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। ठीक, ही प्रूव दैट व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स वाटर। इन्होंने क्या चीज़ बताया कि जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? वाटर रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? जलने पर वाटर रिलीज़ करता है। तो इसमें भी ये चीज़ हुई होगी। तो इन ग्रीक लैंग्वेज वाटर मेकर कॉल्ड हाइड्रोजन। तो ग्रीक लैंग्वेज जो हमारी होती है, तो उसमें वाटर मेकर जो है उसको हम हाइड्रोजन को कहते हैं, यानी कि पानी जो बनाने का प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, वो आप हाइड्रोजन से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है वो। मतलब कि ये है, देखो तुमको ये तो पता है वैलेंसी वगैरह के बारे में कि हाइड्रोजन का जो है वो अकेला नहीं, अगर उसको स्टेबल रहना है तो वो किसी ना किसी के पास जाके कंबाइन हो जाता है ना। देखो, जो हमारा हाइड्रोजन होता है, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर पढ़ा होगा तो तुमने उसमें देखा होगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबल तो होता नहीं है ना, स्टेबल नहीं होता है, जाके ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी और में जाके कंबाइन हो जाता है, तो जिससे कि ये एग्जिस्ट अलोन नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी कि एक अपना इंडिपेंडेंटली नहीं रहता ये। ठीक, इन सन एंड स्टार्स फ्री हाइड्रोजन इज़ द मेन कंपोनेंट। जो सन एंड स्टार होते हैं उसमें फ्री हाइड्रोजन होता है, यानी कि उसमें जो है सन और स्टार में जो होते हैं हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन, यानी कि बिना किसी में कंबाइन हुए हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन कंबाइंड स्टेट एवरी 9 ग्राम ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कोई भी कंबाइंड स्टेट है जिसमें कि वाटर है और हाइड्रोजन है, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी रहेगी? 9 ग्राम ऑफ क्वांटिटी जो रहेगी वाटर की रहेगी, उसमें से जो बची पुची रहेगी वो 1 हाइड्रोजन की। यानी कि देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 9 ग्राम ऑफ वाटर साथ में कंबाइंड रह रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑल एसिड्स एंड एल्कलीज। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, यानी कि एसिड और एल्कली, ये जो होते हैं, इनको बनने के लिए हाइड्रोजन का बहुत ज़रूरी होता है प्रेजेंट होना है, यानी कि हाइड्रोजन के बिना एसिड और एल्कली का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने बस इंट्रोडक्शन पढ़ा है हाइड्रोजन के बारे में।